थैंक यू दीक्षांत। आज सब आप लोग दिन भर रहे हो, दिन भर का सेशन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहा, आपकी एनर्जी देख के बड़ी खुशी हुई। एक बार आप लोग अपने लिए ताली कर लो। आज जो पर्पस था मेरे ख्याल से काफी हद तक सर्व हो गया। यूआईडी की टीम जो यहाँ आई है और जिस तरह से उन्होंने सब एक्सप्लेन किया है, उसके लिए हमारी तरफ से वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और आपने सुना, पर्पस यही था कि आप रोज गांव में लोगों के आधार अपडेट करने के काम से जूझते हो। उनके बहुत सारे सवाल आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं करते हो, कुछ कहते हो कि ये नहीं हो सकता है, तो वो आपसे सवाल करते हैं। आप किससे सवाल करोगे? तो हमने इसीलिए सोचा था कि यूआईडीआई यहाँ जो है वो इसकी पूरी ऑथोरिटी है। और आप ये समझते हैं कि 134 करोड़ लोगों के इतने सारे डेटा वो रखते हैं, उसके आधार पे वेरीफाई करते हैं और फिर बताते हैं कि सही है कि गलत, और उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। एक गलती और उनके सिर पे लोग डंडा बजाना शुरू करते हैं कि ये गलती कैसे हो। इसलिए उनको ये सिस्टम बनाना है। उनको जहां भी डर लगता है, जहां भी शक होता है कि हाँ ये गड़बड़ हो सकता है, वहां वो सेफ खेलते हैं, ना कर देते हैं। आज आपके सवाल हम देख रहे थे, सबके जो बीच में मर्मरिंग और सबके रिएक्शन थे वो देख रहे थे। सबका एक ही था कि आपके जो सवाल है, जो लोग सवाल आपसे करते हैं, जब आप कह देते हो कि ये नहीं हो सकता, वो आप चाहते हो कि इनसे बताएं। बट वो ये भी बता रहे थे कि क्यों करें। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में, और कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये वेरीफाई हो कि हाँ वो ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है, तो वो सच में वहां ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है या नहीं है। तो वैसे को कैसे करें? अभी उन्होंने सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम शुरू करने की बात थी, आई कि नहीं, कि अब जो सर्टिफाई करेगा, जो वेरीफाई करेगा, वो भी अपना आधार देगा, ताकि वो पहले वो वेरीफाई कर लें कि वो आदमी सच में है कि नहीं, या सही नाम से। तो वो भी अब 7-8 करोड़ तो रोज अटेम्प्ट होते हैं उनके पास। तो इसलिए उनको भी समझिए, और इसके अराउंड जो सेंसिटिविटी है वो आदमी का प्रूफ है कि वो इंडिया में है। इसलिए उसने कहा कि अब जब सब आधार हो गए हैं बड़े लोगों के, तो अब नए आधार कहाँ से आ रहे हैं? या तो वो कहीं से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट है, या कुछ और कारण से हो गया, नाम बदल रहा है। तो इनके जो कंसर्न है वो समझिए। और चूंकि आप आधार यूआईडीआई के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप गांव में रहते हो, गांव वालों के रिप्रेजेंटेटिव हो, सही बात है, उसके लिए आप आधार से सवाल कर रहे हो, बट गांव में आप आधार के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको बताना आपका काम। हम ये बिगिनिंग है, हम यहाँ आपसे शुरू किए हैं। हमने अब प्लान किया है कि राज्य स्तर पे भी ये करेंगे, आरओ से आपका इंटरेक्शन बढ़ाएं। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कुछ सवाल हैं जो आप हमारे लोगों से पूछोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सीएससी का जो स्पॉक है उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नहीं पता। आरओ में आप सवाल करवा लो, आरओ बताएगा। तो जी, आरओ से संपर्क, हाँ, हम वही कर रहे हैं कि अब ये एक नेशनल वर्कशॉप करवाया, इसके बाद हम स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, और फिर आज करके डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पे भी करवाएंगे, चाहे इंटरेक्शन बढ़े। हमारा पर्पस और आधार के यूआईडीआई का पर्पस एक है। आप भी चाहते हो कि आप सही काम करो, जिससे कि एक्शन ना हो, बदनामी ना हो, सस्पेंशन ऑफ वर्क नहीं हो। आधार भी यही चाहता है कि गलत नहीं हो। उसने दिखाए, आशीष ने वो दिखाए सारे कि जो जो किस तरह के अपलोड होते हैं, और ये हमारे ही कुछ लोगों ने किया। कपड़े का उतार दिया और 20 साल की लड़की का फोटो और 81 साल का दिया, वो तो पता चलता। तो ऐसे कुछ लोग करते हैं, बट जो सिस्टम की रिजिडिटी होती है वो सबको होती है। बट ठीक है, अब हम उस रास्ते पे हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, हम लोग आपस में बात करें, एक दूसरे के कंसर्न को समझें, और फिर मिल करके एक ऐसा सिस्टम बताएं। आप गांव वालों को बताओ, अपने लोगों को बताओ कि भैया ये नहीं हो सकता,
जो होता है वो कर लो, जो नहीं होता है उसके लिए अलग प्रोसेस। और वो जो उसने एक बात कही थी, जरूर देना, कर देते हैं शायद हो जाए, इस चक्कर में मत पड़, ये नहीं। हाँ हाँ बच्चे, हाँ किसका फोटो अपडेट? आपका रिक्वेस्ट हम मान लिए, हम लोगों ने वो भी सुन रहे हैं, हम लोगों ने ले भी लिया है, और भी जो है हम उनसे ये बात करते हैं, उसको कोशिश करते हैं, कोशिश डन, अच्छी बात है। पर्पस भी यही है कि जो कुछ है कुछ नया कर सकते हैं, जैसे उसने भी 2-3 चीजें नोट की है, हम लोग करते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो यूआईडीआई टीम का आज हुआ है, कुछ और 2-4 चीजें भी मैं आपसे मेरे ख्याल से बात कर ले, आज मौका है। आप लोग सिर्फ यूआईडीआई ही नहीं करते, और भी चीजें हमारे साथ हम लोग करते हैं। सीएससी एज ए होल चलता है और यूआईडीआई और आधार एक पार्ट है। मुझे जो कुछ हमारे ऑफिसर्स ने लिस्ट दिया है आपसे बात करने के लिए, उसके लिए हम बताएं कि धीरे धीरे ना सिस्टम में फॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता जा रहा है। सिस्टम और समाज अब सब ये कह रहा है कि अगर आप काम करते हो तो जिम्मेदारी से करो, जो क्वालिफिकेशंस है वो ले लो, सर्टिफिकेशंस ले लो, और फिर ऐसी चीजें करो जो आगे रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है एक दूसरे से चीजें लिंक होती जा रही है। आप में सभी किसी न किसी बैंक के बीसी भी होंगे, तो बीसी के लिए भी कुछ चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को जरूरत है। एक तो है कि सारे बैंक ने अब ये मैंडेटरी, बैंक ने नहीं आरबीआई ने ही मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई बीसी बने रहना चाहता है तो उसको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये बेसिक्स है, और उसमें बहुत सारे अभी आप लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया है। अभी उन्होंने दिया है कि इनरोलमेंट के 9 महीने के अंदर नहीं लेने पे वो बंद कर देंगे। हम अभी बंद तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, बट अब हमें भी इतना पुश मत करो कि बंद हो जाए। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आप खुद भी ले सकते हो, ऑनलाइन है, हमारे ही सिस्टम से होता है। जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले लो, ये मैंडेटरी है, नहीं तो उसके साथ ही की चीजें होती है। अब तक चल गया है हम लोग बात करके, बट आगे बहुत दिन नहीं चलने वाला है। दूसरा ये है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हर साल पुलिस का एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप उसको प्रोक्योर कर लो। अगर प्रोक्योर करने में दिक्कत हो तो हम सिस्टम वर्कआउट कर रहे हैं कि आप अपना डिटेल्स जहां भी देते हो कर करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को बता दो, हम उसको बल्क में लेने की कोशिश करेंगे, बट हर साल वो जमा करना पड़ता है। और सिस्टम में अपलोड का भी हम बना दे रहे हैं। अब ये अपडेटेड एक सिस्टम आ रहा है, वीएलई का भी रजिस्ट्रेशन बंद है कुछ दिनों से, मे बी इन ए वीक टाइम हम नया लाएंगे जिसमें कि ये सारी चीजें अपलोड करने की आपको फैसिलिटी भी हम देंगे। तो ये 2-4 चीजें हैं, और एक बीसी का एग्रीमेंट होता है जो हम ई साइन के साथ लाएंगे। जब लाएंगे तो आप पढ़ कर करके उसको ई साइन के साथ ही साइन कर लेना। वो भी एसबीआई ने के जो, इसमें एसबीआई के बीसी कौन कौन है? गुड, थोड़े से इन लोगों ने तो साइन कर लिया है, एसबीआई वाले एग्रीमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, बाकी बैंक भी धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं। हाँ, दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि हम आप ना हमारे सीएससी के सिस्टम में अपेक्स पे हो। यूसीएल का मतलब है कि वो हमारा सबसे ट्रस्टेड मतलब ट्रांजैक्टिंग वीएलई है जो उस एरिया में अच्छा काम करता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप यूसीएल के साथ साथ बैंक के पोर्टल पे भी ट्रांजैक्शन करते रहो, और बाकी जो हमारा डीजी पे और डिजिटल सेवा है सारी सर्विसेज देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूसीएल कर रहे हो और बाकियों को छोड़ रहे हो। वो ट्रांजैक्शन भी मैंडेटरी है, क्योंकि सिस्टम गांव के लोग, लोकेलिटी के लोग आपके पास आते हैं, आपका उनसे संपर्क है, तो सब कुछ करेंगे। तो ये हम लोग मॉनिटर करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक टूल भी बनाया है एनालिटिक्स करने का। अब हमें पता चलता है कि किस वीएलई ने किस दिन किस चीज में कितना काम किया। आपके से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बताते भी होंगे कि आपने इस पे तो इस महीने काम नहीं किया। तो पहले नहीं था, पिछले 1-1.5 साल से ये सिस्टम आ गया है। तो आपकी सारी का
जो है काम वो पता चलते रहता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। खास करके कुछ लोगों का जो आईसीआईसीआई के बीसी थे, आईसीआईसीआई ने अपना बीसी का नेटवर्क बंद कर दिया है, तो आप लोगों में जो आईसीआईसीआई के बीसी थे और यूसीएल लिए थे उसके स्ट्रेंथ पे, उनको किसी न किसी बैंक के उस पे माइग्रेट करना होगा। और इसके लिए हमने एक्सिस बैंक से बात किया है, जिसका एक्सिस बैंक का आसपास है वो कर लो, दूसरे बैंक का, बट प्लीज इसको कर लो, क्योंकि अगर बीसी का स्टेटस जाता है तो यूसीएल के स्टेटस में दिक्कत हो सकती है। कुछ दिन का रिलैक्सेशन है, हमारी टीम यहाँ है, जितने लोग हैं एक्सिस बैंक में बनना चाहते हैं वो ऑप्शन दे दें, हम उसको प्रायोरिटी पे करवा देंगे। ये तो कुछ ऐसी चीजें हुई। और एक हरीश है जो आजकल टूरिज्म और आईआरसीटीसी देखते हैं। आईआरसीटीसी का जो हमारा सर्विस था पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ट्रबल से गुजरा है, काफ़ी पैसे रुके थे और कई के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे। अब हरीश ने काफ़ी मेहनत कर करके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। पास्ट के कुछ चीज़ें जो अभी भी बची हुई हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में करीब 90,000 लोग ऐसे थे, 90,000 था ना, 98, अच्छा, जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, पैसे भी कट गए थे, 1000 रुपये या 100 रुपये जो भी थे, बट आईडी नहीं मिली थी आईआरसीटीसी। वो पैसे हमने सबके वापस कर दिए हैं। नहीं हो पाया था तो उसको वापस कर दिए, पैसे आपके अकाउंट में चले गए होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, वो सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। और बाकी लोग भी आईआरसीटीसी के सिस्टम को फिर से ट्राई करके देख सकते हैं। होपफुली अब वो मुश्किल नहीं होगी, और अगर मुश्किल होती है तो हरीश की टीम उसको प्रायोरिटी पे देखती है। ये तो कुछ ट्रांजैक्शन की बात हुई। बाकी ओवरऑल जो बैक में आता हूं आज के सिस्टम पे जिसका था, सीएससी आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हम सब एक उस परिवार के पार्ट हैं जिसका एक उद्देश्य है। ये प्योर बिजनेस नहीं है जिसको हम सिर्फ अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि हम पैसे तो जरूर कमाते हैं, लेते हैं पैसे अपनी सर्विस के, बट वो वाजिब पैसा है और सही तरीके से पैसा है। जैसे जैसे ये कारवां बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, हम लोगों पर लोगों की नजर भी बढ़ रही है, और एक की गलती से सबको भुगतना पड़ता है। अब आप मुझे ये कहोगे कि आपका सिस्टम में ये फॉल्ट था, मैंने उसका फॉल्ट का फायदा उठाया, तो फायदा तो उठा लोगे जब तक कर सकते हो, लेकिन जब पता चलेगा तो जो रिएक्शन होता है, जो पेनल्टी होती है, वो बहुत हेवी होती है। तब आप ये कहते हो कि इतना हेवी पेनल्टी क्यों मिलता है। ये दोनों सिस्टम समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कर रहे थे तब ध्यान रखना, हम एक दूसरे के बीच वो ट्रस्ट का रिश्ता है। हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हो, और अगर कोई ट्रस्ट ब्रीच करता है और फिर ये कहे कि आपके सिस्टम में फॉल्ट था, मैंने एक्सप्लॉइट किया, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो फिर जब मुझे पता चलेगा तो मैं कार्रवाई करूँ। मैं 1-2 केस बताता हूँ। पहला केस बताता हूँ, एक दिन हमने आपको अपने पेमेंट गेटवे से वैलेट रिचार्ज के लिए इवन क्रेडिट कार्ड से बिना किसी फी के अलाउ करवाया है, शायद सबको पता होगा। ये हमने बैंकों से विशेष रूप से बात कर करके ये करवाया था, हमारे रिलेशनशिप को यूज करके। अब पंजाब में किसी ने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड पे तो 40 दिन के बाद क्रेडिट होता है, तो मार्केट में अगर 40 दिन का उधार लेंगे तो 1 से 1.5% का मिल जाता है। उसने 1 हफ्ते के अंदर शायद 32 करोड़ रुपए हमारे सिस्टम से क्रेडिट कार्ड से वैलेट चार्ज करके निकाल लिए। जब हमारे सिस्टम में ये पता चला तो हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि साहब वो तो मैंने कैश निकाले 1% पे घुमा दिया। वो 32 लाख रुपए वो तो कमा गया, बट हमारे पूरे सिस्टम को वो डैमेज कर दिया। अब उसको तो खैर हमने कुछ नहीं किया, सिस्टम में बैंक से हमने बात की, ये छोटी बात हमें लगा है, बड़ी बात उसने कमा ली। पीएमजी दिशा में आंध्रा के आईडी ने हिमाचल में बैठ कर करके एग्जाम करा लिया। जब पकड़ाया और हमने पैसे रोके तो वो सारी कहानियां मेरे मैसेज पे आने लगी कि सर हम तो गरीब वीएलई हैं, हमने तो 50,000 रुपये खर्च किए थे, 10,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिए थे,
लोगों को गाड़ी और पेट्रोल से बुलाया था। भाई साहब, ये सब घपले करने के लिए क्यों किए थे? एक बात और, हमारे सिस्टम में ये प्लीज फैला दो, किसी को नई आईडी चाहिए, पुरानी आईडी चाहिए, पैसे किसी को ना दे। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बहुत इंस्ट्रक्शन है कि पैसे नहीं लेना, फिर भी कोई देता है और काम नहीं होने पे, काम तो होना नहीं है, अगर रूटीन वे में काम होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। वो तो वो वाली बात हुई ना कि घर जब नौकरी का समय आता है फोर्स में तो बहुत लोग घूमते रहते हैं, 50,000 दे दो मैं नौकरी करवा दूंगा, नहीं दिलवा पाया तो पैसे वापस कर दो। ये बड़ा बढ़िया धंधा है, जिसका हो गया उसके पैसे रख लिए, जिसका नहीं हुआ उसके पैसे वापस कर। ये प्लीज मत करो। यूपी के 1-2 वीएलई ने हमें कहा कि फोन करके कि सर 6 महीने हो गए मेरी आईडी नहीं बनी, मैंने 3,000 रुपये दिए थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। मैंने कहा क्यों दिए थे, किसको दिए थे? सर छोड़ो ना, उसको आईडी करवा दो। यार प्लीज, हम सब एक साथ हैं, हमारे सिस्टम में करप्शन मत लाओ, नहीं तो फिर कोई लिमिट नहीं रहे। हमारे पास सिस्टम है, हम अगर ट्रस्ट के बियॉन्ड जाएं तो हम सिस्टम बना देंगे, बट फिर वो यूआईडीआई जैसा ही स्ट्रिक्ट और रिजिड सिस्टम हो जाएगा कि आप हिल नहीं पाओगे, काम करने में दिक्कत हो जाएगी। पीएमजी दिशा की आईडी में अब हम फोर्स होकर के जा रहे हैं कि आपके सिस्टम में हम एक डोंगल लगवाएंगे जिससे कि मेरा जीपीएस जियो फेंसिंग कर देगा। बट वो फिर चीजें बन रही है ना, हम जब ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट करो यार, शांति से। गांव में 10, 20, 50 लोग करते हैं, ज्यादा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एनोनिमसली या जैसे भी हमें ये भी खबर दे दो कि कौन लोग हैं। आधार जिनका बंद हुआ है, बहुतों के आते हैं सर मेरी आईडी डिसेबल होगी, मैंने तो 1 लाख रुपया देकर के आधार का खरीदा था, मैंने उधार लिए थे, अभी तो 10 आधार इनरोलमेंट भी नहीं की, मेरी आईडी बंद हो गई। सर जी आपकी आईडी बंद हो गई क्योंकि आपने जल्दी में बहुत सारी चीजें कर दी, आपको लगा कि लाख रुपया लगा करके मैं 1 महीने में निकाल लूं। ये सब मत करो। जो चीजें हम ये कोशिश करते हैं कि वीएलई को अब हम पूरी तरह से करें कि वीएलई को पूरी जानकारी दें, रिस्क की जानकारी दें, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसके बाद काम करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहां से जाओगे। आज सब बुलाने का पर्पस भी था कि हम लोग इंटरेक्शन करें। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे वर्कशॉप चल रहे हैं, हम आपसे आपके सिस्टम की जानकारी शेयर करेंगे, प्रोसेसेस की जानकारी शेयर करेंगे। वो करो जो जेन्युइन है। आप टेक्निकली जानते हो, कुछ लोग आप में काफी टेक सेवी हैं। एक अभी केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें कि किसी ने वेबसाइट के थ्रू आधार के सिस्टम में करने की कोशिश कर रहा है कि हम यहां बैठे, मशीन यहां है, कोई दूसरी जगह से ला करके उसकी आईडी अपलोड करने की कोशिश की जा रही। किसी ने हमें खबर दी तो अभी हम, तो ऐसे जो है, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, हमारे पास आ जाओ यार, हम अच्छा सा काम दे देंगे तुमको। सीएससी में हमेशा ही अच्छे लोगों की जरूरत है, बट अगर उसको आप कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए सिस्टम को सबवर्ट करने की कोशिश करो तो इतना ध्यान रखना, सिस्टम इतना बड़ा है कि आपको पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा और उसके बाद जब कार्रवाई होगी तो उसमें प्रोपोर्शन नहीं होता, उसमें डिटरेंस होता है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरे लोग भी देख करके डरे। तो आज काफी दिन भर आप लोग रहे, हम ये सब इसलिए बता रहे थे कि ये चीजें चल रही हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें रहो, हमें सपोर्ट करो कि सीएससी का एक बढ़िया ब्रांड बने, लोग जाने कि अगर आप बोलो कि सीएससी है तो फिर और बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारा जो फोर्स है आपका, हाँ बताता हूं, ठीक, मैं बता देता हूं उसको भी। इकोनॉमिक सेंसस में, चलो मैं अभी आपको बताता, फिर मैं वापस आऊंगा। हमने जो किया था 60% तुरंत दे दिया था, जब क्वालिफाई हो गया तो 80% है। एसएलसीसी राज्य सरकार से अप्रूवल में रुका हुआ है, कोई बात नहीं, आप बस हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है।
आप दुखी हो, हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं, बट उसका जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हम उस चीज़ को, और हम ये भी अब इंश्योर करने की कोशिश करें कि आगे से ऐसे सिस्टम्स में हम नहीं जाएं। कुछ प्लानिंग की दिक्कत थी, कुछ कोरोना ने गड़बड़ा दिया, कुछ मंत्रालय की तरफ से है, बट ठीक है, आपका है, हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं। अभी हम जो जनरल कंसर्न है उस पर हम आते हैं आपसे कि ब्रांडिंग, ये बात अब घूम के हर जगह आ रही है कि सीएससी का ब्रांड कहाँ है, नाम कहाँ है। हमने अभी आपको सर्कुलेट किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, स्टेट ऑफिसेज में तो लगभग लग गए हैं, आपके पास भी है कि सीएससी को एक सेंट्रल ब्रांड दो, ताकि लोग आपको जाने, सीएससी को जाने, और फिर हमें हर जगह बताने की जरूरत नहीं पड़े कि सीएससी क्या करता है। जब प्रधानमंत्री जी हर भाषण में कहीं बताते हैं कि सीएससी के 14 लाख 15 लाख लोग हैं, 5 लाख सेंटर हैं, ग्रामीण उद्यमिता का काम करते हैं, तो कई लोग यहाँ मिलते हैं, सीएससी का दिखता कहाँ है। आप जिस बैंक के बीसी हो, बीसी बैंक का लोगो ज्यादा है, सीएससी का नहीं है। एक सरकार ने स्टैंडर्ड पैटर्न दिया है, वो सर्कुलेट शायद हो गया होगा, उसको आप पेंट करके लगवा लो और इस ब्रांड को बनाने की कोशिश करो। अगर हम लोग ये कर चलते हैं, चीजें बहुत सारी नई आने वाली हैं, जिसको हम बेटर प्लानिंग करेंगे। इकोनॉमिक सेंसस में कुछ कुछ इश्यूज आए हैं जो हम भी सीखे। कल्चरल सर्वे आपने किया है, उसमें भी आपने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है। जो आउटपुट आया कुछ आपके तरफ से था, कुछ हमारी तरफ से था। लैंग्वेज इतना प्रोमिनेंट इशू बन के आएगा ये हमने भी नहीं सोचा था, शायद मिनिस्ट्री ने भी नहीं सोचा। तो ये लर्निंग है जिसमें हम आपसे हेल्प लेते हैं, बट कोर जो हमारा बिजनेस है, जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी का है, बैंकिंग सर्विस डिलीवरी का, वो हमारा स्टेबल है, कोशिश करते हैं उसके साथ चलें। तो आई होप कि आज की ये जो सेशन था वन डे का, आपके लिए लर्निंग का था, यूआईडीआई से इंटरैक्शन का था। हम इसको फॉलो करेंगे एंड वी विल कीप मीटिंग। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कुछ बात करना है, हम लोग इसको बाहर में आराम से बैठ करके बात करते हैं, बट नाउ दिस सेशन इज ओवर। सो थैंक यू।